हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो गद्य खंड का जो हिंदी का जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। लेकिन आज मैं इस चैप्टर का स्टोरी आपको सुनाता हूं जो कि बिल्कुल आपका शानदार सा स्टोरी है। अगर इस स्टोरी को सुन लेते हो तो एक भी क्वेश्चन वादे के साथ कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एकदम वादे के साथ कहता हूं। तो आज आपका ये जो चैप्टर है जो कि स्टोरी है, जो कि इतना अच्छा स्टोरी है कि आप सुनिएगा तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लेकिन अगर इस वीडियो को अगर आपको देखना है तो अंतिम तक देखिएगा, अंतिम तक बन के रहिएगा, तब आपको मजा आएगा कि ये आपका स्टोरी क्या है। बिल्कुल आपका शानदार सा स्टोरी है। तो आइए मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूं और अंतिम तक जरूर बनकर रहिएगा। तो आइए, सबसे पहली बात है आपका जो चैप्टर का नाम क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि भाई हिंदी का पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहले इसके बारे में परिचय लेते हैं और परिचय लेने के बाद जब उसका सारे चीज पता कर लेंगे उसके बाद मैं अच्छा से स्टोरी सुनाऊंगा। बिल्कुल शानदार सा स्टोरी है, बस आपसे गुजारिश है अंतिम तक बनकर रहिए। तो सबसे पहले आपका चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहली तो बात आता है कि सबसे पहले ये आपका श्रम होता क्या है। श्रम का मतलब होता है काम, काम करना ही श्रम कहलाता है। अगर इस दुनिया में जो भी आप काम करते हो, अगर किसान अगर खेत में काम करता है वो भी एक प्रकार का श्रम है। अगर हम पढ़ाते हैं वो भी एक प्रकार का श्रम है। अगर दुनिया में बोले कि आप पढ़ते हो वो भी आपके लिए एक प्रकार का श्रम है। तो दुनिया में जितना भी काम करते हो सारे के सारे श्रम है। और उस श्रम को बंटवारा कर देना, उस श्रम को विभाजन कर देना क्या कहलाता है, तो जाति प्रथा। तो क्या होता है कि श्रम के साथ यानी काम के साथ बंटवारा कर देना, काम के साथ बंटवारा कर देना ही आपका कहलाता है जाति प्रथा, यानी जाति को बंटवारा कर देना। तो पहले का सिस्टम ये होता था कि पहली बात, पहले के जमाना में जाति विवाद का ज्यादा प्रहार होता था, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वालिटी चलता था जाति के लिए। तो आइए, सबसे पहली बात है तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो समझ लिए कि दुनिया में जितना भी काम है काम को बंटवारा कर देना ही, किसको बंटवारा, जाति के ऊपर काम को बंटवारा कर देना, जाति के ऊपर काम को बंटवारा कर देना जाति प्रथा कहलाता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है कि निबंध है कि ललित निबंध है कि भाषण है। तो भाई श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपका एक निबंध है। उसके बाद आता है, यहां पे लिखा हुआ है, उसके बाद है कि भाई श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम कौन नहीं सुना है, बच्चा बच्चा भी सुन लिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कितनी ईस्वी में हुआ, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। और ये आपका एक दलित परिवार से था। दलित परिवार का मतलब पिछले जाति से बिलोंग करता था। कौन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि उस समय ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, ज्यादा यानी ज्यादा ऊंचे दरार का भी वो फैमिली नहीं था, बिल्कुल गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एक पिछले जाति का मतलब होता है जिसको बोलते हैं चमार दूसार, उस जाति से बिलोंग करता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और पहले छुआछूत वाला जाति काफी स्ट्रॉन्ग चलता था, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि पहले क्या अभी भी चलता है जाति विवाद का, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि अगर यहां पर कोई अगर ब्राह्मण है और यहां पर कोई अगर चमार दुसाद आ गया ना, तो यहां पर ब्राह्मण है, यहां पे चमार दुसाद है, लेकिन यहां पर ब्राह्मण है, यहां पर चमार दुसाद है, लेकिन अगर यहां पर चमार दुसाद आ जाएगा तो यहां से बाभन
भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि बाप रे बाप, हम इतना बड़ा जाति, इतना छोटा जाति, नहीं ना, थू 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 करेगा, भाग जाएगा। अभी भी है जाति विवाद। इसी जाति विवाद को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना बड़ा इतिहास रच दिया कि सबका सिस्टम एक ही होना चाहिए, सब जाति का संविधान एक ही होना चाहिए। तो आइए पहले डिटेल से समझता हूं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ने के लिए कहां पर जाते थे? तो भाई पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहां जाते थे? अमेरिका जाते थे, इंग्लैंड जाते थे। क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए। कहां पढ़ने के लिए? अमेरिका, इंग्लैंड जाते थे। क्या चीज करने के लिए? घूमने के लिए, पढ़ने के लिए जाते थे। ठीक है। और वहां पर पढ़ने के बाद जब पढ़ाई लिखाई हो गया, कंप्लीट हो गया, तो स्वदेशी में जाकर बेचारा वकालत किया, वकील का काम किया। तो एक वकील वैसा होता है जो तीर को तार बना देता है, तीर को तार बना देता है खींचकर, एक शब्द को लंबा चौड़ा शब्द बना देता है जिसको हल करने में लोग को असंभव हो जाता है। लेकिन ये वकालत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वैसा वकील था जो कि हर एक चीज को ईमानदारी से परखता था, ईमानदारी से सोचता था और ईमानदारी से काम करता था। इतना हो गया। उसके बाद यहां पर आता है कि डॉक्टर भीमराव के जीवन में, लाइफ में सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? और वही प्रमुख व्यक्ति से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत सारी चीज सीखे। ठीक है। उसके जीवन में सबसे प्रमुख, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति किसको मानता था? बुद्ध भगवान को मानता था। किसको मानता था? बुद्ध भगवान को मानता था, कबीर को मानता था और ज्योति फुले को मानता था। ये तीन गो व्यक्ति हैं जो कि उसके लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे लाइफ का तीन गो महत्वपूर्ण व्यक्ति है। बुद्ध भगवान हो गया जिसको बुद्ध के नाम से जानते हैं, कबीर हो गया, ज्योति फुले इसके लाइफ का सबसे प्रमुख व्यक्ति हो गया। उसके बाद यहां पर आते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किन किन नामों से जानते हैं? हर एक आदमी का बहुत सारी प्रकार का नाम होता है, लेकिन यहां पर बात ये चलता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किन किन नामों से लोग प्रचलित था, किन किन नामों से जानता था? तो भीमराव अंबेडकर के नाम से तो लोग प्रचलित ही था कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन और उसका नाम क्या था जो उसके नाम से दुनिया में पूरा इज्जत हो गया, ढोल बजने लगा? तो पहला हो गया बाबा साहेब। हम तो समझते हैं कि सबसे प्रचलित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे प्रचलित नाम बाबा साहेब है और हम लोग भी बाबा साहेब ही ज्यादा कहते हैं। उसके बाद दूसरा का नाम है यानी संविधान जनक का निर्माता। संविधान जनक का निर्माता का मतलब, निर्माता का मतलब उसको संविधान को निर्माण करने वाला व्यक्ति को ही हम लोग संविधान का जनक कहा जाता है, जिसने निर्माण किया, पैदा किया। तो बात यहां पर आती है संविधान। बात यहां पर क्या आता है? संविधान के बारे में हम आपको बता देते हैं। संविधान, ठीक है। सबसे पहली बात है भारत एक इकलौता ऐसा संविधान था जो आपका लिखित संविधान था। लिखित संविधान, लिखा तो बहुत है संविधान, लेकिन भारत ऐसा लिखित संविधान नहीं है। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब ये होता है जो नियमों कानून से प्रचलित हो, जो सिस्टम के अनुसार चलता हो, उसे बोलते हैं संविधान। एकदम नियम के अनुसार, नियम का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को जनक कर दिया कि एकदम शिष्टाचार चलना चाहिए, एकदम सिस्टम से चलना चाहिए, एकदम ईमानदारी पूर्वक से चलना चाहिए, उसी को बोलते हैं संविधान। और आपका भारत जो है लिखित संविधान है। कौन सा संविधान है? लिखित संविधान। लिखित संविधान, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, तो यहां पर देखो तो भारत जो है ना, भारत आपका हो गया लिखित संविधान है। लेकिन देखिए सबसे पहली बात है कि आपके इससे पहले भारत में, ठीक है, 195 से 96 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? तो भाई 195 से 196 अनुच्छेद थे। इतना ही अनुच्छेद था, लेकिन अभी के सिस्टम में बताया गया कि 395 अनुच्छेद हो गया है। कितना हो गया है? 395 से 400 तक टप गया अनुच्छेद। ठीक है। लेकिन
भारत ऐसा लिखित संविधान है, लिखित सारे संविधान है, लेकिन भारत में जितना भी संविधान है वो आपका एकत्रित है। क्या है? एकत्रित का मतलब इकट्ठा है। लिखित तो अमेरिका भी है, लिखित तो भाई आपका अमेरिका भी है, लिखित तो आपका अमेरिका भी है, अमेरिका, ठीक है। और अमेरिका का संविधान कहा गया कि 7 है, ठीक है, अनुच्छेद इसका 7 है, ठीक है। इसके बाद ना बहुत सारे ऐसा देश है जो आपका लिखित है लेकिन सबका संविधान अलग अलग है, लेकिन भारत का संविधान एकत्रित है, इकट्ठा है। तो संविधान का मतलब तो समझ गए, संविधान का मतलब होता है सिस्टम के अनुसार चलाया गया धर्म को ही संविधान कहता है। सिस्टम होना चाहिए, और भारत इतना सिस्टम किस देश में भी नहीं है। तो उस सिस्टम को कौन बनाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम को सहना पड़ा, दिक्कत सहना पड़ा। उसने ठान लिया कि इस धर्म को मिटा देना है। कोई चमार दुसाध कह नहीं सकता है कि चमार है या आपका दुसाध है। तो उसने सारे चीज को इकट्ठा कर दिया, और 195 आपका अनुच्छेद को, कितना अनुच्छेद हो गया? 395 से 400 सारे के सारे संविधान को इकट्ठा कर दिया, और सारे नियमों कानून को इकट्ठा कर दिया, और कह दिया गया, उसी ऐलान कर दिया गया कि आप कोई धर्म नहीं, सारा धर्म एक धर्म होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपका आता है तो बाबा साहेब आपका हो गया कि बाबा साहेब के नाम से जानते हैं, संविधान जनक निर्माता के नाम से जानते हैं, संविधान जनक के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है प्रमुख रचना। ये सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होता है इसका जो प्रमुख रचना है, पहला होता है द कास्ट ऑफ इंडिया। ये सबसे प्रचलित रचना है। हर एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि द कास्ट ऑफ इंडिया का रचयिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? देयर मैकेनिज भी बहुत बार पूछा गया है, और सबसे ज्यादा तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पूछा गया है, जो कि ये भी कितना बार पूछा गया है। द कास्ट ऑफ इंडिया का रचयिता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो आपका लिखा गया था इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश को अनुवाद किसने कर दिया? ललई सिंह यादव ने। किसने कर दिया? ललई सिंह यादव ने इंग्लिश को हिंदी में कर दिया। तो 3 इसका सबसे प्रचलित, सबसे प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि बहुत बार पूछा गया है। जब इतना ही बेचारे ने काम कर लिया, उसके बाद बेचारा मर गया, डेट ऑफ बर्थ मर गया बेचारा। कौन मर गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु हो गया 1956 ईस्वी। कहां पर? दिल्ली में, यानी दिसंबर 1956 ईस्वी दिल्ली में हो गया। और अधिकतर कवि का, अधिकतर राइटर का जो मृत्यु है ना, दिल्ली में ही हुआ है, दिल्ली में ही हुआ है अधिकतर राइटर सबका, ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात है, इतना चीज तो आपको कैप्चर हो गया होगा, ठीक है। और इससे मैं अगर आपसे अगर कुछ सवाल अगर पूछ दूं तो क्या आप रेडी हो? बिल्कुल जोश के साथ रेडी हैं सर जी। आइए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर मत देखिएगा, ईमानदारी से यहां पर देखो, सामने सामने। चलिए, श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? निबंध है कि कहानी है कि भाषण है? तो निबंध है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन सही। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कितने ईस्वी में हुआ? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। किस गांव में हुआ था? महू के मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए, उसके बाद सबसे पहली बात होता है वो पढ़ने के लिए कहां पे गया था? अमेरिका, इंग्लैंड। चलिए, कहां पर जाकर वकालत का काम किया था? स्वदेशी में जाकर, ठीक है। सबसे प्रमुख कवि, सबसे प्रमुख उसका जो व्यक्ति कौन कौन है? तब बुद्ध, कबीर न ज्योति फुले था। चलिए, उसको किन किन नामों से जाना जाता है? बाबा साहेब, संविधान जनक के निर्माता, संविधान जनक, ठीक है। इनकी प्रमुख रचना कौन है? तो ऐसे पूछेगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का रचयिता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द कास्ट ऑफ इंडिया का रचयिता कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। देयर मैकेनिज का राइटर कौन है? रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु किसने ईस्वी में हो गया? दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहां? दिल्ली में।
तो सबसे पहली बात यहां पर इतना चीज तो आपका हो गया, इतना चीज आप बिल्कुल समझ रहिएगा। अगर आपने समझ गया तो वादे के साथ कहता एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इतना हो गया। अब इतना होने के बाद आप यहां पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो कि बहुत चीज है, बहुत कामयाब वाली चीज है। चलिए हो गया होगा। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कहानी। क्या करते हैं? अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कहानी। कुछ नहीं है, बस छोटा टाइप का आपको कहानी सुनाते हैं, ठीक है? मजेदार आपका स्टोरी है। चलिए अब सबसे पहली बात है, यहां पर जो आता है आपका स्टोरी, पहले के जमाना में जाति विवाद का बहुत सारा प्रभाव पड़ता था, ठीक है? पहले के जमाना में चमार जो पिछला जाति है उसका कुछ इज्जत नहीं होता था, ठीक है? कुछ इज्जत नहीं होता, उसका कुछ वैल्यू, उस जाति का पहले के जमाने में वैल्यू ही नहीं करता था कि चमार दुसाध का वैल्यू क्या किया जाए। ये चमार दुसाध होता क्या, उसका पहले वैल्यू नहीं था, इज्जत नहीं था, ठीक है? और ब्राह्मण राजपूत भूयार का खूब बड़ा इज्जत था, ठीक है? वो अपने आप में कहता है मैं बहुत बड़ा धर्म वाले हूं, और चमार दुसाध का कोई इज्जत नहीं था। तो यहां से आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो था बेचारा एकदम गरीब परिवार से था, दलित परिवार से था, पिछड़ा जाति से था। चमार दुसाध कहो उस जाति से बिलोंग करता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहां भी पढ़ने जाता था वहां पर उस बेंच पर बैठता था, बेंच पर से सारे आदमी हट जाता था। छी 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 छी, बाप रे बाप, चमार आ गए रे, भाग 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 भाग। ऐसे करता था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास, ठीक है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखकर लोग ऐसे करता था। जहां पे अगर मान लेते हैं, अगर यहाँ पर अगर मान लेते यहाँ पर अगर ब्राह्मण बोले ना, अगर यहाँ पर कोई लड़का है जो कि राजपूत नाम का लड़का है, यहाँ पर अगर भीमराव अंबेडकर बैठ गया ना, अब क्या करेगा? राजपूत वाला जो बच्चा है ये क्या करेगा? भीमराव अंबेडकर को देखेगा तो छंदनी भाग जाएगा। काहे भाग जाएगा? कहेगा बाप रे बाप, चमार दूसरा, भाग 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 भाग। यानी बहुत सिस्टम, बहुत इसके जीवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय बहुत सारे चीज हुआ जाति विवाद के लिए। तो यहाँ पर पढ़ने इसलिए ले लिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उसी दिन सोच लिया कि इस जाति विवाद को मैं जड़ से उखाड़ दूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो उसने तुल गया कि इस जाति विवाद को जड़ से उखाड़ देना है तो देना है, ठीक है? अब उसके बाद बेचारा पढ़ने लगा, पढ़ते 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 इतना पढ़ लिया, इतना कैपेसिटी, इतना मैन, इतना दिमाग, इतना टैलेंट हो गया। उसके बाद धीरे 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 संविधान का निर्माण होते 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 ऐसा बड़ा निर्माण बना दिया, और उस दिन से न कोई चमार है, न कोई चमार है, न कोई दुसाध है, न ब्राह्मण है, न राजपूत भूयार है, सबका धर्म एक है। न चमार जहां पर रहेगा वहां पर दुसाध नहीं भागेगा, जहां पे दुसाध वहां पे चमार नहीं भागेगा। सबका संविधान एक होना चाहिए, सबके लिए सिस्टम, सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, वही तो होता है संविधान। तो संविधान में जाकर कलम के बदौलत उसने पूरा सारे संविधान को इकट्ठा कर दिया और कह दिया कि आज तारीख से कोई बंदा कोई व्यक्ति चमार दुसाध बोलेगा नहीं, सबका धर्म एक है, तो सबका धर्म एक है, ठीक है? लेकिन सबसे पहली बात है, और ये जो पहली बात उस समय की बात है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा, ठीक है? ये पहली बात है। अगर मां के पेट में अगर कोई बच्चा अगर पलता है ना, तो गर्भ से ही श्रम का विभाजन हो जाता है, ठीक है? काम का बंटवारा पेटवे से हो जाता। मां के पेट में बच्चा पलता है ना, उसी दिन से काम उसका फिक्स हो जाता है कि अगर किसी का पिता अगर किसान है तो कर बेटा भी किसाने बनेगा। इस सिस्टम पहले चलता था, भीमराव अंबेडकर की जमाना में चलता था कि अगर कोई किसान का अगर उसका पिता अगर किसान है ना, तो उसका बेटा भी किसान में बनेगा, दूसरा चीज न बनेगा। एक कोई सिस्टम था, कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है? अगर नारी अगर बाल काटे, अगर हजाम अगर बाल काटेगा, उसका बेटा भी क्या बाले काटेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन हुआ था उस समय, ऐसा सिस्टम चला था, ठीक है? चला था कि अगर कोई नारी बाल काटता उसका बच्चा भी बाले काटेगा, ठीक है? दूसरा काम नहीं करेगा। तो गर्भ से ही काम धंधा फिक्स हो जाता था, ठीक है?
अब यहां पर ये आता था कि पहली बात है कि अगर ब्राह्मण, अगर राजपूत भूमिहार अगर वही टीचर बनेगा तो दुनिया क्या झाल बजाएगा। अगर नियम कानून रहता कि ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, वही अगर टीचर बनेगा तो क्या पूरा दुनिया का जो टीचर है क्या झाल बजाएगा। ऐसा सिस्टम चलेगा? कैसे चलेगा? ऐसा सिस्टम चलेगा? कैसे चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई बंदा, अगर मान लेते किसाने हैं, अगर उसका पिता अगर किसान है, ठीक है, उसका पिता अगर किसान है और उस बेटा को बलजोड़ी कहता तू किसान में बन, किसान में बन, लेकिन उस बच्चा को रुचि है ना, पढ़ने में रुचि है, वो अच्छा सा टीचर बनना चाहता है, उसको टीचर में एनर्जी है, पावर है, शक्ति है, माइंड है, ठीक है, वो कहता है कि मैं किसान हमसे ना होगा पिताजी, ठीक है, हम बनेंगे टीचर, हम पढ़ेंगे वो ना। और उसके आमने सामने का जो आदमी सब होता है, आसपास का जो आदमी होता है, वो कहता है कि अगर तोहर पिता, अगर तू अगर किसान है तो तुम्हारा बेटा भी किसान ही बनेगा, किसान के अलावा कुछ नहीं बनेगा। लेकिन वो बच्चा को रुचि है किस में? पढ़ने लिखने में, ठीक है। तो जो बच्चा को पढ़ने में ना, पढ़ने में है रुचि, उसको बलजोड़ी कहिएगा किसान बनने के लिए। तो भाई बलजोड़ी तो काम करेगा लेकिन उसको एनर्जी नहीं आएगा, उसको मजा नहीं आएगा, और इसीलिए बच्चा सब पढ़ नहीं पाता है। और उसको पहली बात है जुनून है पढ़ने में, उसको बनाइएगा किसान तो बनेगा कैसे? रुचि तो पढ़ने में है, किसान में तो है नहीं है, ठीक है। तो ये पहले का सिस्टम चलता था। अगर नारी अगर बाल करता है, हजाम का अगर हजाम बाल करता है ना, तो उसके माँ के पेट में बच्चा जब पलता है ना, तो जो पैदा होगा तो वो क्या करेगा? वो कहेगा वो हजाम के बेटा हजामे बनेगा, हजाम का बेटा हजामे बनेगा, वो भी मोचदार ही काटेगा। और उसको कलाकार में मन लग जाए, उसको गाना में मन लग जाए तो कहेगा चौकली तू काटवे कर, तू हजाम ही बन, ऐसे होगा। और उसको एनर्जी है, माइंड चलता है कि मैं कलाकार बनूं। तो किसी के साथ बलजोड़ी नहीं होना चाहिए। अगर बलजोड़ी के साथ अगर आप काम करवाते हो ना, पर उतना काम नहीं कर पाएगा जितना काम उस काम में एनर्जी रखता है, उसको तो आपने बलजोड़ी ढकेल दिया, ठीक है। तो पहले के सिस्टम ये चलता था, गर्भ से ही, मां के पेट के गर्भ से ही श्रम का विभाजन हो जाता, बंटवारा काम बचपने से हो जाता, पेटी में था तभी से बंटवारा हो जाता था, ठीक है। तो ये चलता है। और अभी में भी जाति विवाद है, अभी प्रेजेंट की स्थिति में भी जाति विवाद है, कहेगा काय नहीं है, तो मैं बता देता हूं अभी भी है, जाति विवाद है। सबसे पहले है कि आपके गांव घर मोहल्ले में अगर भोज भात होता होगा तो देखिएगा कि जब अगर ब्राह्मण राजपूत भूमिहार से अगर खाने आता है, उसको 4 पाई दे दिया जाता है, कुर्सी टेबल बेंच फैन सारे दे दिया जाता है, मजे से सफाई कर देता है, साफ सुथरा करके एकदम देता है, 4 पाई लगाकर खाने के लिए देता है। ऐसे में अगर छोटा जाति आ जाए तो तू बैठ नीचा में, वो भी नीचा में भूया में चप्पल लगा के बैठ। अभी भी है जाति विवाद, अभी भी है, पर उतना नहीं है, लेकिन है जरूर, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा तो भोज भात जो खाता है ना, तो भाई जो पिछला जाति का जो उससे छोटा जाति है उसको नीचा में बैठा जाता है, ठीक है। और जो भोज के आने वाला आदमी होता है वो तो सबसे बदतर होता है। कि अगर संविधान बना किस लिए? संविधान इसलिए नहीं बना, ठीक है, कि भाई उसको कुर्सी पे बैठा कर क्या इसको नीचा में बैठा। संविधान वो चीज है जो अगर आप अगर ब्राह्मण को कुर्सी पे खियाते हो तो भाई छोटा जाति को भी कुर्सी पर खियाना, वही संविधान है। संविधान वो नहीं है वो खाएगा कुर्सी पर तो खाएगा नहीं, ये संविधान नहीं है। संविधान का मतलब सारे नियम कानून एक होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए। तो देखते गांव घर में, ठीक है, कोई अगर सेट फिट आ गया ना, कोट पैंट चढ़ा कर आ गया, ठीक है, आप तो देखिएगा कि गांव घर के आदमी से देखे ओहो आ गया, बड़े नेता आ गया, अब उसको क्या करेगा, एगो ना पीछे से रखेगा कुर्सी, एगो आगे एगो पीछे, सब कहेगा मेरा हमरा पर बैठो, हमरा पर बैठो, हमरा बैठो, केकरा पर बैठेगा? आज जो नीचा ओकरा कोई पूछबे ना करेगा, हमरा में बैठो, हमरा बैठो ना, कोई पानी लगा, कोई लगा, कोई लगा, ये इज्जते इज्जत है, इज्जते इज्जत है, ठीक है। और यही में कोई अगर पिछड़ा जाति का कुर्सी बैठ जाए उसको 2-4 गाली देगा, आए कुर्सी पे काहे बैठ गया रे, काहे बैठ गया, छुआ फुआ जगह, ठीक है, वो कुर्सी को क्या करे चेंज कर देगा, अलग वाला कुर्सी लेकर आएगा, चरपैया वाला सब, ठीक है। तो अभी भी है जाति विवाद, अभी भी है,
ठीक है। तो वही बात होता है कि कोई कुटुंब फुटुम कोई भी आदमी आता है, कोई बड़े ब्राह्मण राजपूत आता है, ठीक है, घर आता है तो चार पाई लगा देता है, बैठू पंडित जी बैठू, आराम से बैठा। अगर इसी के जगह पे कोई चमार दुसाद है, नीचा में बैठ, नीचा में कुर्सी पे बैठ, ठीक है, ये गलत है। ये जाति विवाद पहले था, अभी नहीं है, लेकिन अभी भी जाति विवाद है, बिल्कुल है, पर उतना नहीं है जितना पहले था। अभी के सिस्टम में देखते हैं, अगर कोई भी अगर आप वैकेंसी भरते हो, कभी भी देखिएगा तो जो अगर देखो कुर्मी, जैसे होता है कुर्मी जनरल जिसको बोला जाए, ठीक है, तो जो अगर कुर्मी होता है, जो कुर्मी धर्म का जाति होता है, उसको लोग बना दिया है बड़ा जाति, ठीक है। लेकिन एक बात हमको अच्छा लगता है कि सबसे पहली बात संविधान तो हुआ, लेकिन जितना इज्जत है चमार दुसाद को, जितना इज्जत पहले नहीं होता था उतना इज्जत अभी है। लेकिन उतना इज्जत कहां पर है, ठीक है, आन गांव में जाएगा तो उसका वहां पे इज्जत नहीं, चमार दुसाद कहां पे इज्जत है सबसे ज्यादा, आप ही से बोलते हैं सबसे ज्यादा चमार दुसाद का इज्जत सबसे ज्यादा कहां पे है, तो सबसे ज्यादा चमार दुसाद का जो इज्जत है आपका कहां पर है, तो स्कूल में, कॉलेज में, कोई वैकेंसी आता है उसमें, काहे कहेगा काहे उसमें उसका सबका भाई अच्छा है, ठीक है। चमार दुसाद का उसमें इज्जत क्यों होता है, इज्जत इसलिए चमार दुसाद का होता है क्योंकि अगर आप वैकेंसी भरने जाइएगा, अगर आप जनरल से BC2 आते हैं तो जो अगर वैकेंसी 1000 का है उसको लगता है 300 से 400 से ज्यादा नहीं, यानी 300 और 400 के बीच में लगता है। अगर आप वही वैकेंसी को भरने जाइएगा तो आपको 1000 रुपया लगेगा, ठीक है, 1000 रुपया लगेगा, फिक्स है। और जो चमार दुसाद है रजिस्ट्रेशन स्कूल समय होता है, स्कॉलरशिप का फॉर्म से भराया जाता है, तो चमार दुसाद को 150 रुपया लगता है, लेकिन उसका जितना चार्ज उतना चार्ज BC2 सबको देना पड़ता है, कुर्मी ब्राह्मण राजपूत जो उसको देना पड़ता है। पर चमार दुसाद का वैकेंसी जो भी भरेगा उसमें 50% 100% उसमें लॉस ही लॉस रहता है। तो इसी से पता कर लीजिए कि चमार दुसाद का जितना इज्जत पहले नहीं होता था उतना है, लेकिन उतना इज्जत सरकार के पास है, गांव समाज के पास नहीं है, ठीक है। तो इसलिए गर्व से ही काम धंधा का ऐलान कर दिया जाता है। सारे के गांव में है, आपके गांव, मेरे गांव, सारे के गांव में कुछ तो कुछ विवाद है, जाति विवाद है तो है, एक कभी मिटेगा नहीं, एक कभी मिटेगा नहीं, सही कहते मिटेगा नहीं, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा स्टोरी था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगर देख लो, पहली बात है अगर आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, मन, एक तो पहली बात ना, कोई भी चीज में आपको एनर्जी होना चाहिए, मन लगना चाहिए। अगर आपको पढ़ने में अगर मन लगता है तो पढ़िए, अगर पढ़ने में अगर मन अगर आपको नहीं लगता है तो पढ़ाई को छोड़ दीजिए। अगर जिसमें अगर आपको रुचि है, उस काम में आपको रुचि लगता है तो वो काम आप कीजिए, और जिस काम में रुचि नहीं है वो काम को छोड़ दीजिए, बल ढकेल फकेल मत कीजिए, ठीक है। कि हमको पढ़ने में मन नहीं है, अगर जन धुसता है तू पढ़वे कर, तू पढ़वे कर, और उसको पढ़ने में मन नहीं है, उसको अदरवाइज में मन है, तो जिसमें मन है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, बलजोड़ी तो करना ही नहीं चाहिए लेकिन पढ़ना सबको चाहिए, ठीक है। तो ये आपका स्टोरी हो गया। अब इस स्टोरी का मैं 2 पार्ट लेकर आऊंगा, जो कि एक तो ऑब्जेक्टिव होगा, एक आपका सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव यही सा रहेगा, जन्म तन्म ये सब हो गया, कहाँ पे मारा, कहाँ पे जिया, इसकी रचना कौन सी है, कहाँ पे पढ़ाई किया, किस गांव में जन्म हुआ, कितने समय में मर गया, यही तो है ऑब्जेक्टिव। और क्या है, अगर कोई भी अगर हिंदी का अगर आप स्टोरी अगर अच्छा से सुन लेते हो तो ऑब्जेक्टिव तो वही से निकल गया, ठीक है। तो वही बात हो गया। तो एक आपका छोटा सा स्टोरी है, बिल्कुल सिंपल सा स्टोरी है, आपको बिल्कुल आपको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, बस आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं जो चैनल के साथ अगले हिंदी पार्ट लेकर, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।